अस्सलाम वालेकुम। लैब नंबर 12 हमारे पास स्टार्टिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर वाया स्टार डेल्टा कनेक्शन की है। इस लैब में हमने बेसिकली एक इंडक्शन मोटर के लिए लॉजिक डिज़ाइन करनी है। और इंडक्शन मोटर बेसिकली आपके पास एक 3 फेज AC सिंक्रोनस मोटर है जिसके अंदर आपके पास जो है वो इनिशियली हम चाहते हैं, क्योंकि ये इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर आपके पास बेसिकली सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती हैं। और इनकी जो स्पीड होती है, इनको एसिंक्रोनस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड से इनकी स्पीड कम होती है। तो आपके पास इनिशियली ये जो मोटर्स होती हैं, जब वो इनिशियली स्टार्ट होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा करंट ड्राइव करती हैं, और बहुत ज़्यादा करंट प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास चांसेस होते हैं कि मोटर डैमेज हो सकती है या बर्न हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो चाहते हैं कि जब मोटर स्टार्ट हो तो वो फॉर फ्यू सेकेंड्स या वो फॉर फ्यू मिनट्स, जब तक वो 80% अपनी फुल लोड स्पीड पर नहीं आ जाती तब तक वो आपके पास जो है वो स्टार कनेक्शन में रन हो। और जैसे ही वो आपके पास जब अपनी एक स्टेडीली स्पीड पर पहुंच जाए तो वो आपके पास जो है वो डेल्टा कनेक्शन में रन होना स्टार्ट हो जाए और फिर डेल्टा में रन होती रहे। तो इस चीज़ को ऑटोमेटिक करने के लिए आपके पास जो है वो हमने एक लेडर लॉजिक यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, ताकि वो इस मोटर में जो ये ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म कर दे। यानी कि इनिशियली वो स्टार्ट होगी इन स्टार कनेक्शन और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी डेल्टा कनेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये जो लैब है हमारी, इसमें आपके पास ये लेडर लॉजिक दी गई है जो कि स्टार टू डेल्टा की है, और इसको हम जो है वो GWIM पर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसकी एड्रेसिंग और इसकी कॉन्टेक्स्ट मैंने पहले भी बताए थे, मगर हम इस लैब में भी जो है वो दोबारा से ये डायग्राम जो है वो बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हमने इसको डिज़ाइन करना है। ये आपके पास टेबल दिया गया है, ये एड्रेसेस दिए गए हैं। तो हमारे पास स्टार्ट का बटन है, स्टॉप का बटन है, वाई ऑपरेशन या स्टार ऑपरेशन बोथ आर सेम। ठीक है, डेल्टा ऑपरेशन की LED है, वाई ऑपरेशन की LED है, स्टॉप लैम्प की LED है, और आपके पास टाइमर है जो बेसिकली स्विचिंग कर रहा होगा बिटवीन स्टार एंड डेल्टा। तो लेट्स स्टार्ट। हम जो है वो ये डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं और हमारे पास फिर देखेंगे कि किस तरह से जो है वो काम कर रही है। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो GMWIN है। ठीक है, प्रोग्राम में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और लैब 12 है ये हमारे पास, मॉडल GM4 रहने देंगे, बाकी सब नेक्स्ट कर देंगे। तो ये आपके पास इसका इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर डायग्राम की अपनी जो है वो देखते हैं। पहले हमने स्टार्ट स्टॉप स्विच लगाने हैं और डेल्टा ऑपरेशन और वाई ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट का बटन नॉर्मली ओपन है जो हम यहाँ से लेंगे, बाकी 3 स्विचेस हमारे पास नॉर्मली क्लोज हैं। स्टॉप का, ये T1 का, ये डेल्टा ऑपरेशन का, और ये हमारे पास LED है वाई ऑपरेशन की। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे फीडबैक भी हो रहा है वाई ऑपरेशन, तो फीडबैक भी कर देंगे वाई ऑपरेशन जो कि नॉर्मली ओपन टाइप है। वर्टिकल कनेक्शन के लिए वर्टिकल लिंक लेंगे हम यहाँ से और इसको कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब हम इसका नाम देंगे स्टार्ट। ठीक है, एड्रेस हमारे पास टेबल हमें गिवन है, उसमें दिया हुआ है IX 0.0.0। आई थिंक यही है, हम इसको काउंटर चेक कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट 0.0.0 है और ये 0.1 है। वापस डायग्राम पे आ जाते हैं और स्टॉप 0.1 है। स्टॉप हमारे पास IX 0.0.1 है। ठीक है, याद रखिएगा इनपुट और आउटपुट में आपने कॉलम जो है वो बिल्कुल सेम नहीं रखने, वरना आपकी LEDs और कॉन्टेक्ट्स ओवरलैप हो जाएंगे। वाई ऑपरेशन हमारे पास QX 0.2.0। ठीक है,
और ये आउटपुट एज इनपुट यूज़ करें तो इसको सिर्फ यहाँ टेबल से हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें इसका एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी y क्या स्टेटस होगा 1 या 0 वो ही ऑटोमेटिकली इस कॉन्टैक्ट का स्टेटस हो जाएगा। T1 और डेल्टा में इसलिए अभी नहीं दे रही क्योंकि T1 बेसिकली टाइमर के आउटपुट की पिन है, पहले हम टाइमर लगाएंगे फिर वहाँ से उसकी पिन को सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरह डेल्टा भी पहले हम डेल्टा की कॉइल को लेबल करेंगे और फिर इस कॉन्टैक्ट को वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जैसे हमने वाई ऑपरेशन को करा। अब हम वापस जाते हैं। अब हमें क्या करना है, एक कॉन्टैक्ट लेना है जो वाई ऑपरेशन लेबल्ड है और T1 टाइमर लेना है, उसमें 5 सेकेंड्स का डिले सेट करना है। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, कॉन्टैक्ट लेंगे जो वाई ऑपरेशन के लिए और FB ब्लॉक में जाएंगे, फंक्शन ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम ऑन डिले टाइमर, यहाँ पे 3 टाइप के टाइमर्स होते हैं, ऑन डिले, ऑफ डिले और पल्स टाइमर। तो ये टाइमर हम ले लेंगे, बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं कि Q पिन पे 1 आने से पहले जो डिले आप यहाँ सेट करोगे वो डिले आएगा और फिर ये पिन जो है वो हाई हो जाएगी। बस इसकी मेमोरी जो है वो ऑटो रहती है और इसको हमने वाई ऑपरेशन यहीं से सेलेक्ट करना है। बेसिकली वाई ऑपरेशन यही कॉइल वाला वाई है, ठीक है। यानी कि जब ये आउटपुट हाई होगा तब ये टाइमर को 1 देगा, टाइमर आफ्टर 5 सेकेंड्स के बाद इस पिन पर 1 जनरेट कर देगा। T1 इस टाइमर का नाम सॉरी हम पहले दे देते हैं T1, तो इसको T1 कर देते हैं। ऑटो में जाता है मेमोरी इसकी। अब यहाँ से हम T1.Q सेलेक्ट कर लेंगे ताकि ये इस Q पिन को रीड करके कॉन्टैक्ट 1 या 0 हो रहा होगा। अब थर्ड लाइन में हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट लेना है, T1.Q है, स्टॉप स्विच है और डेल्टा ऑपरेशन है। डेल्टा ऑपरेशन का आई थिंक 0.2.2 है, ठीक है। आप इसको 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, ठीक है। तो हमने T1 लेना है और स्टॉप स्विच लेना है और डेल्टा ऑपरेशन लेना है। T1 नॉर्मली क्लोज टाइप है, फिर स्टॉप स्विच है और फिर डेल्टा ऑपरेशन है, ठीक है। T1 हम टेबल से सेलेक्ट कर लेंगे, स्टॉप स्विच टेबल से सेलेक्ट कर लेंगे और डेल्टा ऑपरेशन हमें असाइन करना होगा। डेल्टा ऑपरेशन, इसका एड्रेस उसमें 2 है मगर मैं इसको 1 ले लेती हूँ ताकि मैं चाहती हूँ सीक्वेंस में मुझे एलईडीज नजर आ रही हो। अच्छा, अब ये करने के बाद हमारे पास स्टॉप स्विच क्लोज था और T1 जो है वो ओपन था, तो हम इसको चेंज कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो डेल्टा ऑपरेशन जो है उसका कॉन्टैक्ट लगा हुआ है फीडबैक में और आखिर में डेल्टा और वाई ऑपरेशन और स्टॉप लैम्प से कनेक्टेड है। फीडबैक में यहाँ डेल्टा ऑपरेशन लगेगा हमारे पास और वर्टिकल लिंक आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास जो है वो डेल्टा और वाई नॉर्मली क्लोज में लगेंगे यहाँ पर और स्टॉप लैम्प आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से वाई सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से स्टॉप लैम्प हमें असाइन करना होगा अभी क्योंकि हमने अभी तक किया नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम असाइन कर लेंगे। लास्ट मैंने 2.1 लास्ट एड्रेस क्या दिया था, 2.0 है और 2.1 है, तो अब हम देंगे देंगे 2.2 QX 2.2।
अब हमारे पास ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, टूल्स पे जाएंगे, स्टार्ट सिमुलेशन, ओके कर देंगे। एरर दे रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारे पास आना था डेल्टा ऑपरेशन, तो डेल्टा ऑपरेशन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, ओके करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसको ऐसे सेट कर लेती हूँ, रन। इनिशियली आपके पास जब हम स्टार्ट का बटन, इनिशियली स्टॉप लैम्प ग्लो कर रहा होगा, कभी मोटर स्टार्ट ही नहीं हुई है। जैसे ही हम स्टार्ट का बटन यानी कि इसको 1 देंगे, आपके पास ये स्टार में रन होना शुरू हो जाएगी और फॉर 5 सेकेंड्स तक ये चलेगी और उसके बाद डेल्टा पे चली जाएगी और डेल्टा में फिर ये रन होती रहेगी। डेल्टा में रन होना कब बंद होगी? जब हम स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे और फिर ये स्टॉप लैम्प ग्लो कर जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो है वो ये लॉजिक काम किस तरह से करिए, एक्चुअल तो हमें ये समझना है। तो उसके लिए देखें क्या हो रहा है कि जब आपने ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आपने देखें कोई प्रेस नहीं करा बटन, सही है। इनिशियली आप इसको स्टॉप करते हो और सिर्फ रन करते हो, तो आपके पास ये स्टॉप लैम्प ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वाई ऑपरेशन और डेल्टा ऑपरेशन ये दोनों एलईडीज इस वक्त ऑफ है। ये कब ऑन होगी? जब इसको स्टार्ट का बटन मिलेगा। ये कब ऑन होगी? जब इसको टाइमर से आउटपुट मिलेगा। तो आपके पास इस केस में ये दोनों आपके पास जो है वो ऑफ है, तो आपके पास स्टॉप लैम्प ग्लो कर रहा है। जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट का बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा? ये वाला पाथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टाइमर भी ऑफ है, डेल्टा ऑपरेशन भी ऑफ है, आपके पास स्टॉप का बटन भी प्रेस नहीं किया हुआ। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो ये क्या करता है? इसको हाई कर देता है। इसको हाई करने से स्टॉप लैम्प बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्विच आपके पास ओपन हो रहा है। हाँ, लेकिन ये जैसे ही हाई हो रहा है तो आपके पास ये वाला टाइमर आप देखें स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। जैसे आप इसे हाई करते हो तो आपके पास देखो ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है और टाइमर अपना 5 सेकेंड्स का डिले कंप्लीट करके डेल्टा ऑपरेशन को हाई करा देता है। डेल्टा ऑपरेशन यानी कि T1.Q ये हाई होके डेल्टा ऑपरेशन 1 हो जाता है, मगर ये हाई होने से क्या होगा? एट द सेम टाइम वाई ऑपरेशन भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्विच ओपन हो जाएगा और इसी वजह से ये टाइमर भी आप देख सकते हो डिसेबल हो गया। क्योंकि टाइमर ऑन डिले में पता है किस तरह से काम करता है कि जब इनपुट पे 1 आता है तो वो जो भी प्रीसेट टाइम दिया होता है उस टाइम डिले के बाद आउटपुट को हाई कर देता है। तो आपके पास डेल्टा ऑपरेशन ऑन हो जाएगा और जब आप स्टॉप का बटन प्रेस करोगे तो स्टॉप आपने वाई ऑपरेशन के इनपुट पे भी लगाया हुआ है स्टॉप बटन, और स्टॉप बटन आपने डेल्टा ऑपरेशन में भी लगाया हुआ है। तो दोनों स्विच ओपन हो जाएंगे, पार्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और दोनों ऑफ हो जाएंगे और दोनों ऑफ होने से आपके पास स्टॉप लैम्प जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये एक सिंपल सी इसकी लॉजिक है जो आपने इम्प्लीमेंट किया है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि हमने किस तरह से उसको परफॉर्म किया है। तो ये हमारे पास जो है वो इस लैब के अंदर था टास्क। ये आपको इसका टेबल भी दिया हुआ है, आप चाहें तो ये वाले एड्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो अपने एड्रेसेस भी यहाँ पर लेबल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दी लैब 12। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आया और आप इसको खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।